पहले जो किए थे वो क्या हम लोगों ने किया था, ये हम लोगों ने किया था लिमिट x टेंस 1 की पावर इनफिनिटी है इसकी पहले वाली क्लास में, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx की पावर gx है 1 की पावर इनफिनिटी है, तो क्या लिखा था e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx into gx लिखे थे। तो ऐसे ही पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया, लिमिट x इज 0 तो 1 प्लस साइन 2x टू की पावर 3/x है। यहाँ देखिए क्या होगा, साइन x की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर इनफिनिटी आ गया। तो इसे आप क्या लिख दिए, e की पावर लिमिट x इन 0 sin 2x into 3/x, sin 2x by x हो गया और 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये आपका क्या हो गया, e की पावर हो गया आपका 2 into 3, ये वैल्यू आपका क्या हो गया 1 के इक्वल, यानी e की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट, ये हम टाइप हम पहले कर चुके थे, अभी जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट वाला जो टाइप है क्या है, लिमिट x टेंस टू a fx की पावर क्या हो गया gx, और ये मेरा टाइप क्या है 1 की पावर इंफिनिटी है, ये मेरा क्या है 1 की पावर आपका इंफिनिटी है। इसे देख लीजिए, ये आपका जो टाइप है सेम टाइप है 1 की पावर इंफिनिटी है, बट थोड़ा सा लुक इसका डिफरेंट आ गया, fx की पावर gx है और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंस टू a है fx dx है, ये आपका क्या है 1 के इक्वल है, और लिमिट x टेंस टू a gx हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा है इंफिनिटी के टेंड करता है, वो हमारा इंफिनिटी का टेंड करता है। जब fx आपका 1 आ गया, जब ये देखिए fx आपका जब 1 आ गया और ये आपका क्या होगा इंफिनिटी, देखिए ये वाला टाइप क्या होगा सेम ही आ गया, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को उसी वाले फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस fx और माइनस 1 कर दीजिए, और ये आपका कितना हो गया gx हो गया, जी देखिए लिमिट x टेंस टू a हो गया। मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वाले फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज क्या हो गया, ये पूरा fx आ जाएगा, नहीं ये फिर से आपका क्या होगा 1 प्लस fx वाले फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 1 के इक्वल है, ये क्या होना चाहिए, ये 1 प्लस क्या हो गया fx माइनस 1 करिए, दोनों सेम ही आ गया। पहले वाले जो फॉर्म जो थे f1 प्लस fx की पावर क्या था gx था, और लिमिट x टेंस टू a था जो 1 की पावर इंफिनिटी था, तो क्या लिखा था e की पावर क्या था fx इंटू gx लिखे थे, और लिमिट क्या था x टेंस टू क्या था a लिखा था। यहां आपको भी क्या करना है, यहां आप देखिए क्या हो गया, इससे मैंने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 1 प्लस fx माइनस क्या होगा 1 कर दिया। अब देखिए उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या होगा e की पावर क्या हो जाएगा fx माइनस 1 और होल का क्या हो गया इंटू gx हो गया, एंड देन लिमिट x टेंस टू क्या हो गया a हो गया, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया a हो गया, fx माइनस 1 इंटू gx हो गया, fx माइनस 1 इंटू क्या हो गया gx हो गया आपका। अब देखिए अब इसमें देखो तो यही मेरा आंसर हो गया, और इसे क्या है हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर हो गया वही मेरा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? हेलो गुनीश, ये समझ में आया आपको मैंने क्यों किया सो? ये वाली फॉर्मेट है ना, ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी है, fx मेरा किसके इक्वल है, fx मेरा इक्वल हो गया किसके इक्वल है, fx मेरा 1 के इक्वल है, तो आपका क्या हो गया gx आपका इंफिनिटी को टेंड करता है, तो मैंने क्या किया प्रीवियस वाले क्वेश्चन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1 प्लस fx माइनस क्या हो गया fx माइनस 1 हो गया, तो ये देखो क्या लेंगे e की पावर 1 को हटा दिया, fx माइनस 1 इंटू gx कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू a कर देना है। ये ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हम करेंगे इस पे। चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इज, अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वो देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका है cos x की पावर क्या है आपका cot x है, राइट है। अब इसका आंसर है ऑप्शन आपका है E हो गया, B मेरा हो गया 1/e, C आपका 1 है, और D आपका क्या हो गया -1। चलिए
अब ये बताइए, अब इसे हम सॉल्व देखिए, ये आप बताओ क्या हो गया, x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये क्या हो गया, x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो cos 0, तो cos 0 कितना होता है 1, यानी 1 की पावर क्या हो गया, और cot 0 बताइए क्या हो गया 1/tan 0, और ये बताइए क्या हो गया 1/tan 0, तो tan 0 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या होगा इंफिनिटी आ गया। अब ये देखिए, अब आपका आ गया, ये मेरा क्या हो गया 1 की पावर क्या होगा इंफिनिटी वाले फॉर्म में आ गए, तो 1 की पावर जो इंफिनिटी वाले जो फॉर्म है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, अब इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है, जब भी आपका fx की पावर क्या हो गया gx है, लिमिट क्या हो गया, लिमिट आपका जब x टेंड्स टू आपका a है, और ये फॉर्म आपका आ गया 1 की पावर इंफिनिटी, तो आपका काम क्या है, इसे डायरेक्ट लिख देना है fx माइनस 1 और इंटू क्या कर देना है gx कर देना है। प्रूफ तो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने करा दिया था कि ऐसा हम क्यों करते हैं वो। अब यही चीज आप देखिए, हम अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, ये आपके आ गए, क्या हो गया आपका cos x माइनस 1, और देखिए e की पावर हो गया, और दिस इज क्या हो गया cot x हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0। जी समझ में आ रहा है आपको, हेलो। अब ये बताइए आगे इसका क्या आंसर लिखेंगे, cos x को बताइए क्या लिखेंगे, e की पावर हो गया cos x माइनस 1, और ये cot को बताइए क्या लिख देंगे, cot को तो cos अपॉन साइन कर दीजिए या अपॉन tan कर दीजिए, इसको मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने क्या कर दिया tan कर दिया। अब ये देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0 हो गया, जरा इसे मैं साफ से लिख लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया cos x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया tan x हो गया। जी देखिए ये आपका क्या हो गया 0/0 फॉर्म है, cos x माइनस 1 अपॉन tan x हो गया, cos x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया tan x हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज 0/0 फॉर्म हो गया। तो जब 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर लेंगे, राइट है। सॉल्व ज्यादा है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या कर देना है एल हॉस्पिटल रूल इसमें यूज कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, cos का क्या होगा, cos का डेरिवेटिव बताइए क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और tan का क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया। जी समझ में आ रहा है। अब बताइए क्या हो गया आपका, क्या ये 0/0 फॉर्म है, नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बताइए क्या हो जाएगा, साइन 0 कितना हो गया, साइन 0 0 हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया सेक 0 हो गया 1, तो ये आपका कितना होगा e की पावर क्या हो गया आपके 0 हो गया, तो e की पावर 0 का मीनिंग बताइए क्या हो गया, e की पावर 0 कितना हो गया, e की पावर क्या हो गया, ये तो हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि माइनस 0 तो ये 0 ही हो गया, तो देयरफॉर e की पावर 0, तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया मेरा 1, तो देयरफॉर ये मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। चलिए अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x प्लस π/4, और होल की पावर मैंने लिख दिया 3/x। बताइए tan ऑफ x प्लस π/4 का पावर क्या हो गया 3/x हो गया, ये ठीक है। अब ये बताओ x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो क्या होगा, हेलो गुरुकर्ष बताइए, x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो क्या होगा, tan आपका हो गया π/4, तो tan π/4 क्या होगा 1, और ऊपर क्या होगा 3/0, तो देयरफॉर क्या होगा 1 की पावर इंफिनिटी हो गया। देखिए आपका वही आ गया, आपका फॉर्म आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया fx की पावर क्या हो गया आपका, fx की पावर हो गया आपका gx हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a वाले फॉर्म हो गया, तो इसे आप क्या लिखते हैं fx माइनस 1 और इंटू क्या किया gx हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया a हो गया। तो यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, ये बताइए तो यार, सॉल्व करके देखिए तो क्या आएगा।
एफ एक्स माइनस वन इंटू क्या कीजिए जी एक्स, सॉल्व कीजिए इसका आंसर, बताइए तो क्या होगा, बताइए कितना आंसर आया। हेलो कृतज्ञ, e की पावर हो गया लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस वन, यानी क्या हो गया tan x प्लस पाई बाई फोर माइनस वन, और ये इंटू क्या हो गया 3/x हो गया। अब ये देखिए e की पावर लिमिट x टेंस टू क्या हो गया a, और tan ऑफ a प्लस b का वैल्यू बताइए क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस x को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई फोर प्लस क्या हो गया tan x अपॉन क्या हो गया 1 माइनस tan पाई बाई फोर और इंटू क्या हो गया tan x। तो ये आपका क्या हो गया tan x हो गया। तो बताइए क्या लिखेंगे इसे, इसे आपको लिखना है tan पाई बाई फोर प्लस x, तो क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया tan x अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस tan x, और ये क्या हो गया माइनस वन और इंटू हो गया 3/x हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं, लिमिट ये आपका e की पावर लिमिट x टेंस टू क्या हो गया a, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो गया 1 माइनस tan x हो गया, और ये क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया tan x, ये माइनस वन और ये क्या हो गया प्लस tan x हो गया, और इंटू क्या हो गया 3/x हो गया आपका, प्लस वन माइनस वन आपके क्या हो गए, ये हो गया आपका जो कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस वन माइनस वन क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या लिखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू क्या हो गया a हो गया, और tan x प्लस tan x कितना हो गया आपका 2 tan x अपॉन क्या हो गया 1 माइनस tan x, और इंटू क्या हो गया आपसे जो रिजल्ट आ गया कितना हो गया 3/x हो गया। बताइए क्या लिखेंगे रिजल्ट, बताइए आंसर बताइए क्या हो गया आपका, tan x by x क्या हो गया 1 हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 है, नहीं लिमिट x टेंस टू 0 है ना, सॉरी बिल्कुल है ना, ये आपका लिमिट x टेंस टू क्या है आपका 0 है, देखा क्वेश्चन में तो 0 लिखा है और यहाँ पे हम डिफिनीशन ही लिख रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा x टेंस टू 0 है, जरा मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, ये आपका कितना होगा लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है। तो आप बताइए क्या हो गया tan x बाई x क्या हो गया आपका 1 आ गया, तो ये आपके कितने हो गया e की पावर क्या हो गया 2 इंटू 3 हो गया, और 1 माइनस क्या हो गया 0, यानी e की पावर क्या हो गया 6 हो गया आपके। हेलो भाभी क्लियर है आपको, e की पावर 6 आंसर सही है, समझ में आया? यस सर। ओके ओके, चलिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, तो क्वेश्चन है, अब आ जाइए अब कुछ असाइनमेंट का क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर है 119, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 होल की पावर है x प्लस 1/3 इज क्या है आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है, बाय फर्स्ट ऑप्शन इज e की पावर क्या हो गया -2/3, b की पावर क्या हो गया e की पावर हो गया -1/3, c आपका क्या हो गया c आपका हो गया -2 हो गया, और d आपका हो गया e की पावर -2। जी बताइए तो क्या आएगा, जरा बनाइए तो इसे, बताइए अंदर की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, अंदर की जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है क्या आएगा 3x माइनस 4 और 3x प्लस 4 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, बताइए क्या हो गया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। हेलो गुनीश बताइए इसका आंसर क्या हो गया,
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू बताइए तो क्या हो गया? हेलो गुरुकेश बोलो तो 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 की वैल्यू बताइए तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी? हेलो कृतज्ञ, हेलो कृतज्ञ, किसी का आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं सर, आ रही आपकी आवाज। अच्छा आवाज नहीं है, मुझे तो डाउट होने लगा कि कोई आवाज नहीं आ रहा है, क्या पता वो बोल रहा हो, मुझे समझ नहीं आया। अब ये बताओ, इसमें भी बताने के लिए सोचना पड़ेगा। जब इंफिनिटी में होता है तो दोनों का पावर सेम होता है तो क्या करते हैं, दोनों का हाईएस्ट पावर यदि सेम हो, कोएफिशिएंट तो कॉपी हाईएस्ट पावर सेम हो तो वो कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं ना। तो क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/3। तो 3/3 इज इक्वल 1 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 की पावर क्या हो गया आपका x प्लस 1। तो x प्लस 1/3 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी बाई 3 क्या होगा, ये तो इंफिनिटी हो गया, तो 1 की पावर इंफिनिटी नहीं आ गया आपके। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, यही मेरा हो गया fx की पावर क्या हो गया, gx हो गया, और लिमिट x टेंस टू a वाले हैं तो हम क्या करते हैं fx माइनस 1 और ये क्या होगा gx और ये e की पावर कर दिया, लिमिट डाल दिया। तो बताइए क्या हो गया आपका आंसर, यहाँ पर बताइए क्या हो गया, यहाँ पे जो आंसर है बताइए क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू क्या होगा इंफिनिटी, क्या हो गया आपका 3x माइनस 4, 3x प्लस 4 माइनस 1 और इनटू क्या हो गया आपका x प्लस 1/3 होगा। आंसर बताइए। हेलो गुणेश, आंसर बोलो। भाविक, सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा कीजिए। देखिए अब तो आंसर बताना होगा ना, अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? आपकी बुक किधर है, बुक निकालो ना, क्या मोबाइल से देख रहे हो? ये बुक है तो मोबाइल में क्यों देखी, परेशानी से क्यों देख रहा है? जी बताइए क्या है आंसर। हेलो गुणेश, आंसर बोलिए। सर e raised to 1 minus 2/3। e की पावर -2/3। अच्छा चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया आपका, -3x हो गया और ये -4 तो -8 अपॉन क्या हो गया 3x प्लस 4 इंटू क्या हो गया आपका x प्लस 1 बाई क्या हो गया 3 हो गया। ये तो मेरा आ नहीं रहा जी, 3x -3x -4 -8 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये और कुछ बचा है, एक बार में तो है वही होता है, वही होता है। e की पावर -2/3 ये कैसे आ गया बिल्कुल बच्चों बांटते -8/9 आ रहा है ना। अच्छा हाँ सर, -8/9 आ रहा है। हाँ ये तो बिल्कुल है ना, पता नहीं है तो क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा 119 है ना। हाँ जी सर ठीक है। 8/9 आएगा ना, लेकिन इसमें कुछ गलत दे रखा है ना, बिल्कुल है ना fx, ये पता है इसमें नीचे जो है बुक में है ना वो प्रिंटिंग एरर है, वो प्रिंटिंग एरर है इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। वो प्रिंटिंग एरर क्या है, ये जो होना चाहिए ये 2 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये आपका हो गया 2। तो आप बताइए कितना हो गया, ये हो गया आपका -6, ये हो गया -6, ठीक है। अब आपका आंसर मैच करेगा। ये एक्चुअली है ना वो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका बिल्कुल सही है। ये कितना हो गया आपका, कितना आया था आपका -8 बाई क्या था, -8 बाई 9, अच्छा अच्छा हाँ -8/9 था, ठीक है बिल्कुल है ना। अब ये बताइए क्या हो गया, इसमें क्या था तो थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, बिल्कुल है ना। आंसर जो मैच करेगा क्या होगा, नीचे आप 2 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया
और -6 हो गया। अब ये सॉल्व कर देंगे तो e का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट क्या होगा, -6 और ये क्या होगा 9x प्लस क्या हो गया 12। ये आपका e बताइए क्या होगा, e की पावर क्या होगा -6/9 हो गया, e की पावर -2/3। तो therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें थोड़ी सी एरर है बिल्कुल, लेकिन आप सभी लोग करेक्ट है कि सभी का आंसर है ना इसके अकॉर्डिंग है ना, e की पावर क्या था -8/3 था, 8/9 था, बिल्कुल सही था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 135, असाइनमेंट का क्वेश्चन 135। क्वेश्चन का 135 बताइए क्या होगा। लिमिट देखिए एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं कि लिमिट क्या हो गया, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, क्या क्या है 1 का स्क्वायर अपॉन है 1 माइनस n क्यूब, फिर क्या हो गया 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n क्यूब, फिर क्या हो गया 3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n क्यूब, और ये लास्ट में कहां तक जा रहा है आपका n स्क्वायर अपॉन है 1 माइनस n क्यूब। वैल्यू बताइए, इसकी आपको वैल्यू बताना है और आंसर आपका जो दे रखा है, ऑप्शंस आपके जो क्या क्या हैं वो देखिए 1/3, बी मेरा है -1/3 और सी आपके किसकी 1/6 है और डी आपका हो गया -1/6 हो गया। जी बनाइए तो इसे थोड़ा टाइप थोड़ा डिफरेंट है, -1/3। चलिए तो चेक कर लेते हैं, एलसीएम आपका तो सेम ही हो गया, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये क्या हो गया n का स्क्वायर अपॉन बताइए क्या हो गया 1 माइनस n क्यू हो गया। तो ऊपर की वैल्यू बताइए क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर का सम बताइए कितना लिखते हैं n प्लस 1 और ये क्या हो गया 2n प्लस 1 अपॉन बताइए क्या हो गया 1 माइनस n क्यूब, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी हो गया। जी ठीक है, और अपॉन क्या था 6 भी तो था ना, ये ठीक है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, अब आप देखिए इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है तो हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेते हैं, तो ऊपर जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है और नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, बस हो गया आंसर हो गया। तो आंसर बताइए कितना हो गया। हेलो कृतज्ञ सक्षम, जब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम है, ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम है, बस केवल हाईएस्ट पावर को देख रहा है और आंसर ठीक करना है। ऊपर जो हाईएस्ट पावर जो है n क्यू है और उसका कोफिशिएंट बताइए क्या हो गया n का स्क्वायर और 2n, तो क्या हो गया 2n क्यू हो गया हाईएस्ट पावर, और ये बाकी क्या बचेगा आपका नीचे जो हाईएस्ट पावर क्या हो गया -6n क्यू और प्लस आपका 6 जो भी है ना वो लिख दिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया -6, तो therefore -1/3 इज द आंसर, therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट, therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। जी ठीक है, नेक्स्ट। सर एक डाउट था इसमें। हाँ बोलिए। सर ये सेकंड स्टेप कैसे आया? अच्छा सेकेंड स्टेप कैसे आया, एक सेकेंड, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। सर ये जो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 वाला है, ये कैसे आया? n प्लस 1 ये अच्छा ओके ओके, ये आपको पता नहीं है, चलिए अभी मैं बता देता हूँ, घबराओ नहीं। ये आपका किधर चला गया, ये आपका देखिए, ये देखिए 1 देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो n का सम बताइए क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। दूसरा बताइए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये क्या है n स्क्वायर का सम क्या लिखते हैं n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाई क्या हो गया 6 हो गया। और तीसरा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये क्या है आपका n का क्यूब, किसके इक्वल होता है दिस इज n प्लस 1/2 का क्या हो गया
होल का स्क्वायर आ गया। ये आपको रिजल्ट आपको याद रखना होगा, सेकंड सीरीज का है, कॉमन है, ये आपके याद रखना है। ये ठीक है। और अभी जो मैंने यूज जो किया है वो क्या यूज किया है, 2 वाले फॉर्मूला मैंने यूज किया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 आ गया। जी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है ना, यही वैल्यू वहां पे मैंने डाल दिया, राइट है। तो यही वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर डाल दिया, n प्लस 1 2n प्लस 1 y क्या होगा, 6 हो गया। और 6 को मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे आ जाता है 6, ये 6 हो गया। जी आप समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन इज लिमिट आपके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x c की पावर x बाई क्या होगा 3 और होल की पावर हो गया 1/x हो गया। और इसके जो ऑप्शन क्या क्या है वो देखिए आप, ये हो गया आपका ABC, ये B मेरा हो गया ABC की पावर 1/3, C मेरा ऑप्शन हो गया 1/3 ABC, और D ऑप्शन है नन ऑफ दिस, A की पावर x प्लस B की पावर x प्लस C की पावर x आ गया। ये ठीक है। अब ये बताओ ये आपका आंसर क्या होगा, देखिए तो x के प्लेस पे 0 डाल को देखो, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0 क्या आ गया, a की पावर 0 1, a की पावर 0 1, b की पावर 0, c की पावर 0/3, और ये क्या होगा 1/0, ये क्या होगा 1 + 1 की पावर इंफिनिटी यानी 3/3, और ये क्या होगा इंफिनिटी यानी 1 की पावर इंफिनिटी आ गया। तो जब ऐसा आ गया तो फिर क्या करेंगे, fx - 1 क्या करेंगे यहां पे हम, फिर fx - 1 कर लीजिए, तो क्या हो गया इसका आंसर बताइए क्या हो गया, आप जरा सा ट्राई कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप इसे, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या हो गया fx - 1 हो गया ना, ये हो गया fx - 1 और इनटू क्या हो गया gx हो गया। तो क्या लिखेंगे आप इसे, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x बाई 3 और -1 और इंटू 1/x हो गया। ये ठीक है। अब बताइए क्या लिखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए क्या हो गया, आपका एलसीएम ले लीजिए, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x -3 अपॉन क्या हो गया 3x हो गया। अब बताओ क्या करेंगे इसे, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, गुनीश बताइए इसका रिजल्ट। 0/0 फॉर्म है, ये आपका 0/0 फॉर्म है, इसमें बताइए ये आपका क्या हो गया 0/0 फॉर्म हो गया। तो जब 0/0 फॉर्म है तो आप क्या यूज कर दीजिए, एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे तो बताइए क्या हो गया, e की पावर क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए क्या हो गया a की पावर x इंटू लॉग a, फिर क्या हो गया b की पावर x इंटू क्या हो गया लॉग b, और फिर क्या हो गया c की पावर x क्या हो गया लॉग c अपॉन बताइए कितना हो गया 3 आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म मेरा हट गया, क्यों, क्योंकि नीचे 0 नहीं है। अब ऊपर बताइए x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो क्या होगा, a की पावर 0 क्या होगा, दिस इज 1 इंटू क्या होगा लॉग a हो गया, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये हो गया लॉग a, फिर क्या हो गया लॉग b, और ये क्या हो गया लॉग c बाई क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो देयरफॉर e टू दी पावर क्या हो गया लॉग क्या हो गया लॉग a b c, और ये क्या हो गया 1/3 कर दिया आपने। जी यहां तक सही है, हेलो सक्षम यहां तक बताइए सही है। लॉग a प्लस लॉग यस सर। लॉग c को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a b c ब्रेक, लॉग ऑफ क्या हो गया a b c हो गया आपका।
अब ये बताइए क्या हो गया, ये पावर ये जो मल्टीप्लाई में है 1/3 वो क्या हो जाएगा, e की पावर क्या हो गया, log ऑफ abc की पावर क्या हो गया 1/3 आ गया। और जब इसमें लॉग नहीं है, लॉग में बेस नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका बेस आपका कितना है, इसका बेस हो गया ई हो गया। बेस नहीं है तो इसका मतलब बेस ई है, और ई से ई आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए रिजल्ट क्या हो गया आपका, एबीसी की पावर क्या हो गया 1/3 आ गया। एबीसी की पावर क्या हो गया 1/3। तो देयरफॉर अब बताइए क्या हो गया आंसर, एबीसी की पावर 1/3। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। हेलो गुरुकेश। हाँ जी सर। ओके ओके, आपकी आवाज नहीं आती है तो डाउट होने लगता है। जी समझ में आ रहा है आपको, एबीसी की पावर 1/3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं रिपीट कर दूं उसे। हाँ जी रिपीट करें गुरुकेश। नहीं सर, आ गया। ओके, देखिए पूछने में शर्माना नहीं है, नहीं समझ में आता है फिर भी बोलिए, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा फिर भी है ना बोले जा रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया। चलिए अब अगला मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। एक जरा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप खुद ही कर दो। क्वेश्चन क्या है, अजी किसी का कोई बाकी है कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज limit x tends to a 2 minus a by x पावर है 10 by x by 2a। लिमिट ये तो दे ही रखा है, लिमिट तो हुई क्या है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज e की पावर -1/5। बी मेरा हो गया e की पावर 2/5। सी आपका हो गया e की पावर -2/5 और डी आपका हो गया e की पावर 1/5। जी बनाइए तो बताइए, ट्राई कीजिए इसे। अब ये बताओ कितना हो गया, x के प्लेस पे a डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस a/a। ये कितना हो गया 2 माइनस 1, ये मेरा कितना हो गया 1। पावर बताइए क्या होगा, x के प्लेस पे a डाल दिया तो क्या हो गया π/2। तो π/2 का मीनिंग इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी हो गया, राइट है। तो ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, fx माइनस 1 आ जाएगा, fx माइनस 1 आ जाएगा। तो बताइए हम क्या लिखेंगे, e की पावर आपका हो गया fx माइनस 1, ये आपका क्या होगा 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस a/x और इनटू आपका कितना हो गया 10 πx अपॉन क्या हो गया 2a। लिमिट x टेंड्स टू a हो गया। ये ठीक है। अब क्या करें, अब इसे सॉल्व कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। e की पावर हो गया लिमिट x टेंड्स टू a, ये आपका कितना हो गया x माइनस a 10 πx बाई क्या हो गया 2a अपॉन आपका कितना हो गया x हो गया। अब बताइए क्या करेंगे इससे, आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए क्या लिखेंगे आप, कुछ आइडिया लग रहा है बताइए तो क्या करें। x के प्लेस पे a डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे a डालेंगे तो 0 और नीचे हो गया a और ये मेरा क्या हो गया 10 π/2 हो गया। तो 10 π/2 क्या होगा 0/a और इनटू क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये तो इंफिनिटी आ गया। नहीं, अब मैं चाहता हूं एल हॉपिटल यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो 0/0 चाहिए या इंफिनिटी/इंफिनिटी चाहिए, तभी हम इसे क्या कर सकते हैं एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं।
राइट है। तो मैंने क्या किया, तो हमने क्या किया है वो देखिए, इसे एल हॉपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, एल हॉपिटल रूल फॉर्मूले को यूज करने के लिए मैंने x माइनस ए, एक्स तो है ही, ये tan को मैंने क्या कर दिया, हम इसे cot पाई x बाई 2a लिख सकते हैं। जी बताइए, लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये आपका 0/0 फॉर्म में आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a 1/x क्या हो गया, x माइनस ए अपॉन क्या हो गया, cot पाई x अपॉन क्या हो गया, 2a आ गया। जी ठीक है। अब ये बताइए x टेंड्स टू a, तो 0/0 फॉर्म आपका कहां पे, 0/0 जो फॉर्म है वो आपका है कहां पे अप्लाई हो रहा है, गौर से देखिए 0/0 फॉर्म आपका कहां पे आ रहा है, क्योंकि देखो अब आपका tan π/2 होता है, इंफिनिटी होता है, तो cot π/2 क्या हो जाएगा, tan π/2 हो गया आपका इंफिनिटी हो गया, तो आपका cot π/2 क्या होगा, ये तो 0 हो जाएंगे ना, तो ये आपका नीचे आपका क्या होगा, x के प्लेस पे a डालेंगे तो ये क्या होगा, cot π/2 हो गया, ये 0 हो गया, और ऊपर भी आपका 0 हो गया। तो आपको क्या कर देना है, जहां पे 0/0, ये 0/0 में नहीं है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, उसको हटा दीजिए, और जो 0/0 फॉर्म में है उसमें आपको क्या करना है, एल हॉपिटल रूल यूज कर देना है। तो इसमें एल हॉपिटल रूल यूज कर देंगे, इसी में आपको एल हॉपिटल रूल यूज कर देना है, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर, आपके जो आंसर है वो क्या होगा, वो देखिए आप, ये बताइए इसका जो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिए आप, तो आपका जो बनेगा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया है, a हो गया 1/x को एच इट इज, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या होगा, cot का कितना हो जाएगा, cot का बताइए क्या हो गया, cot का डेरिवेटिव क्या हो गया, cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर बताइए क्या हो गया, पाई x बाई क्या हो गया आपका 2a हो गया, और इनटू बताइए क्या हो गया आपका, इनटू आपका कितना हो गया, चेन रूल में क्या हो गया, x का मल्टीपल क्या है π/2 है, तो ये मेरा क्या हो गया π/2a हो गया। जी समझ में आया, ठीक है ना। अब ये बताइए, अब आपका क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, अब ये देखिए 0/0 फॉर्म आपका हट गया, 0/0 फॉर्म क्या हो गया, हट गया, तो क्या बचा आपका, ये आपका x के प्लेस वैल्यू डाल दीजिए आप, तो ये मैंने, चलिए अब इसको x के प्लेस में हम क्या किया, मैंने वैल्यू डाल दिया, ये आपको हटाइए और x के प्लेस में a वैल्यू डाल दीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया -1/a हो गया, 1 अपॉन क्या हो गया, cosec स्क्वायर कितना हो गया π/2 हो गया, और दिस इज क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया, पाई अपॉन क्या हो गया 2a हो गया, पाई अपॉन क्या हो गया 2a हो गया, a से a आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया 1/a 2a क्या हो गया पाई हो गया, और cosec स्क्वायर π/2, sin π/2 1 होता है, cosec π/2 इज आल्सो 1, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। बताइए a से a मेरा कैंसिल, तो e की पावर क्या हो गया -2/π, e की पावर क्या हो गया -2/π हो गया। हेलो सक्षम, समझ में आ रहा है आपको कि फिर से एक्सप्लेन करें हम, हेलो कृतज्ञ, क्लियर है आपको, हाँ जी सर। ओके। क्या किया हमने, फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, आपका 2 माइनस था आपके, किसने लिखा, ओके सक्षम, ओके थैंक यू सक्षम, तो 2 माइनस a/x है, तो 1 प्लस क्या कर दिया, fx माइनस 1 हो गया, 1 माइनस a/x हो गया, एलसीएम ले लिया, और इसमें आपने क्या किया 0/0 फॉर्म ले आया मैंने, फिर इसके एल हॉपिटल यूज कर दिया, आंसर आपका बन गया, रेडी हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अब तो इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ जगह ऐसा है कि आपको एक्सपेंशन का मेथड भी यूज करना पड़ सकता है, एक्सपेंशन का मेथड हमने यूज करना पड़ सकता है। तो देखिए क्या हो गया आपका,
क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, साइन x बाई x हो गया, और ये क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए में हो गया e की पावर 1 माइनस 1/3, बी आपका क्या हो गया e की पावर 1/3, सी आपका है e की पावर माइनस 1/6 और डी आपका कितना हो गया e की पावर 1/6। देखिए आप ये बताइए ये क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 है तो sin x बाय x क्या होता है 1, और ऊपर क्या होगा sin x बाय x। आप देखिए sin x बाय x और लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो गया 1, और 1 की पावर क्या होगा इंफिनिटी हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे fx माइनस 1, फॉर्मूला क्या हो गया माय फॉर्मूला इज ये क्या हो गया e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस 1, ये क्या होगा sin x बाय x माइनस 1 और इंटू क्या हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर gx। अब इसे आप सिंपलीफाई कर दीजिए, ये क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया आपका sin x माइनस x अपॉन क्या हो गया x, और ये आपका कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए इसे आगे सॉल्व करने का मेरे पास दो मेथड है, या तो एल हॉपिटल रूल यूज कर दें, क्या यूज कर दें एल हॉपिटल यूज कर दें, और एल हॉपिटल तो वो सीख चुके हैं, और दूसरा एक एक्सपेंशन मेथड मैं बताता हूं। एक्सपेंशन मेथड क्या है वो देखिए आप, एक्सपेंशन मेथड क्या कहता है वो साइन एक्स का एक्सपेंशन बताइए क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल और x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 हो गया। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस क्या होगा x 4 बाई 4 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पे sin x का एक्सपेंशन जो हम डालेंगे तो ये आपका क्या हो गया sin x का एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट, और ये क्या हो गया आपका माइनस x अपॉन क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया एक्स क्यूब हो गया। अब ये बताइए अब आगे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, x से x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 और इनटू क्या हो गया अपॉन x का क्यूब हो गया। पहले यहां तक नोट कर लीजिए और उसके बाद आंसर बताइए क्या होगा। ऊपर से हम क्या करेंगे एक्स क्यूब को कॉमन निकाल दीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। जी नोट कर लिया, हेलो गुनीश नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। चलिए आप ये बताइए ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकालिए, ऊपर से आपको क्या कर देना है एक्स क्यूब को कॉमन निकालिए, तो बताइए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब को जो हम कॉमन निकालेंगे ये क्या हो गया माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 5 का फैक्टोरियल और डॉट डॉट ये अपॉन क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, और ये है e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। एक्स क्यूब क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब क्या हो गया आपका ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब x के प्लेस पे 0 डाल दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो e की पावर क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, यानी e की पावर क्या हो गया -1/6 हो गया, e की पावर -1/6 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन क्या हो गया आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। आप कहेंगे कि एल हॉपिटल से भी बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं। sin x माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स क्यूब है। चलिए एल हॉपिटल से भी चेक कर लेते हैं, एल हॉपिटल से देखिए तो क्या हो गया आपका एल हॉपिटल से जब हम चेक करेंगे तो ये कितना हो गया आपका एल हॉपिटल से एल हॉपिटल रूल आपका क्या कहता है sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस 1 और ये क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर आपका क्या हो गया cos x का क्या हो गया
फिर इसमें भी डाल दीजिए, e की पावर क्या हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो गया 6x हो गया, और साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया आपका, साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा 1 हो गया, तो e की पावर क्या होगा, e की पावर माइनस 1/6 हो गया, जल्दी निकल गया। तो लेकिन क्या है कि दोनों मेथड आपको समझ में आ गया, एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या है आप इसे एलहॉपिटल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट, चलिए क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos 4x प्लस हो गया a cos 2x और प्लस b अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल सम फाइनाइट वैल्यू, देन a कामा b क्या होगा, a कामा b इज इक्वल क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा हो गया 5 कामा -4, बी आपका हो गया -5 -4 और सी आपका हो गया -4 कामा 3 और डी आपका हो गया 4 कामा 5। यह ट्राई कीजिए। तो फाइनाइट का मतलब ये है कुछ ऐसा 2 3 5 -1 कुछ ही ऐसा हो सकता है, वही मेरा फाइनाइट है। ट्राई कीजिए तो क्या आ रहा है, नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए पहली बार, तभी वो फाइनाइट हो सकता है, तभी तो ऊपर x की पावर भी कुछ 4 होगा तो कैंसिल आउट हो गया फॉर्मूला बनने के बाद। तो नीचे 0 हो रहा है यानी ऊपर भी क्या होना चाहिए 0, तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए। तो x के प्लेस पे 0 डालोगे तो क्या हो गया 1, फिर x के प्लेस पे डालेंगे तो क्या होगा 1, ये a प्लस b ये क्या होना चाहिए, ये भी आपका 0 होना चाहिए, यानी a प्लस b किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस b किसके इक्वल होना चाहिए -1 के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए a प्लस b हमारा किसके इक्वल -1 किस ऑप्शन में दिख रहा है, a प्लस b इज इक्वल -1 बताइए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। आप कहेंगे कि a और b की वैल्यू निकाल के दिखाइए, नहीं कुछ ऐसा ही डाल देंगे, a b की वैल्यू ऐसा हो जाएगा 5 -4 कुछ ऐसा ही हो जाएगा -4 5 7 -8 7 हो गया 6 वैसा कर दे, वो 7 -8 कर दे 9 -10 कर दे, तो फिर क्या होगा, तो मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे तो गेस करना। जी यहां तक ठीक है, हेलो सक्षम ये बात समझ में आ रहे हैं, नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए तभी वो फाइनाइट आएगा, फॉर्मूला मेरा बन जाएगा आपका। तो ऐसे केस में जब भी आपको ऐसे लाना हो तो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 पहली कंडीशन में होनी चाहिए। अब ये बताइए दूसरा इसका, इसे डिफरेंशिएट कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए ऊपर नीचे दोनों 0 है तो ये आपका कितना हो गया -4 क्या हो गया sin 4x और माइनस क्या हो गया 2a sin 2x बाई क्या हो गया 3x, नहीं 3x नहीं, क्या हो गया आपका 4x³ हो गया। अब बताइए क्या हो गया, नीचे 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो नीचे 0 है तो ऊपर भी क्या होना होगा 0, ये तो ऊपर तो सारे 0 ही हो रहा है, नहीं नीचे 0 है तो ऊपर भी क्या होगा 0 ही हो रहा है। चलिए तो आप बताइए आगे क्या कर लें, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आगे बताइए क्या हो गया -16 cos 4x, फिर बताइए क्या हो गया आपका -8a cos क्या हो गया 2x अपॉन क्या हो गया 12x² हो गया, ये ठीक है। अब ये देखिए नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, तो बताइए क्या करें, x के प्लेस पे 0 डालोगे तो क्या होगा, x के प्लेस पे जो हम 0 डालेंगे तो बताइए क्या हो गया, ये भी आपका 0/0 फॉर्म में होना चाहिए तभी वो आगे फाइनाइट बनेगा, क्योंकि नीचे 0 है तो फाइनाइट बनने के लिए ऊपर भी आपको 0/0 फॉर्म होना होगा। तो बताइए x के प्लेस पे जो 0 डालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा
x के प्लेस में 0 डालेंगे तो क्या होगा cos 0 1, तो -16 माइनस क्या होगा 8a, वो भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये गलत तो नहीं हो गया? पता है हम लोगों ने क्या गलत किया? 2 के बाद क्या होना चाहिए? ये 2 है तो यहां पर आगे चलकर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। तो हम कहे कि ये गलत क्यों हो रहा है? ये क्या होना चाहिए? ये तो सही है, तो ये कितना होना चाहिए? -4 होना चाहिए। चलिए अब मेरा सही हो गया बिल्कुल। भैया हम कह रहे हैं कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है? तो ये मेरा कितना हो गया? -4a हो गया, और ये भी क्या होना होगा 0। तो a की वैल्यू कितना हो गया? a कितना हो गया? -60 - 4 = 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? a हो गया -4, a मेरा क्या हो गया? -4। तो b बताइए क्या हो गया? a मेरा क्या होगा? -4 कहाँ जा रहा है? इसी में आ रहा है, यही है ना, c में ही है। तो b मेरा क्या होगा? a मेरा हो गया -4 प्लस b = -1। तो b मेरा क्या होगा? 3। तो b मेरा हो गया 3। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। एग्जैक्ट मैंने वैल्यू भी निकाल दिया। सर एक क्वेश्चन था, cos 4x का डेरिवेटिव में -4 sin 4x इंटू 4x क्यूब नहीं आना चाहिए? 4x3। हाँ जी सर, चेन रूल के हिसाब से। हाँ नीचे ये वाला, हाँ तो 4x3 तो लिखा है ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। वो तो कांस्टेंट है ना इसमें। चलिए ठीक है, पूछते रहिए पूछते रहिए। अब हम चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। ये है 1 + sin x - cos x प्लस क्या हो गया? log a 1 - x अपॉन क्या हो गया? x³। दिस इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए मेरा हो गया -1, बी आपका हो गया 1/2, सी आपका हो गया -1/2, और डी आपका हो गया 1। ये आया हुआ है DCE। DC मीन्स क्या हो गया? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आया हुआ, जो अभी NSIT है। ये एग्जाम होता था इसका। अब ये बताइए x के प्लेस पे 0 डाल तो आपका क्या हो गया? sin 0 0 हो गया, cos 0 क्या हो गया? 1 हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया log 1 हो गया, और नीचे आपका 0। तो ये अभी log 0 ही हो गया। तो 1 + 0 - 1, और log 1 क्या होगा? 0/0, यानी क्या होगा? 0/0 हो गया। ये ठीक है, यही है आपका 0/0 हो गया आपकी। अब ये बताओ इससे सॉल्व कैसे करेंगे? एल हॉपिटल यूज करेंगे तो पता है दिक्कत क्या हो जाएगा? 1/1 -1 आ जाएगा। एल हॉपिटल यूज करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। एल हॉपिटल यूज करेंगे तो क्या हो गया? 1 का तो 0 हो गया, साइन का हो गया cos x हो गया, और cos का क्या हो गया? प्लस sin x हो गया, और ये क्या हो गया? -1/1 - x हो जाएगा। और फिर आपके क्या आ जाएंगे? 3x²। फिर क्या हो गया? फिर मैंने 0 डाला तो फिर आपका क्या हो गया? 0/0 आ गया। क्या हो गया? 0/0 हो गया। तो देख रहे हैं हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है ना, थोड़ी बढ़ गई। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? सक्षम, भाविक बताइए, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? फिर आपका ये 0/0 फॉर्म हो गया। गौर से देखिए, आपका ये आपका क्या है कि 0/0 x के प्लेस में जब हम 0 डालेंगे, x के प्लेस पे हम 0 डालेंगे तो ये क्या हो गया आपका? 1 + 0, और फिर क्या होगा? -1/0, तो 0/0 हो गया। अब ये क्या है? फिर से इसमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना, ये थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा मुश्किल हो गया।
राइट है। हम जो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से आसानी से निकल जाए, लेकिन वो बात बन नहीं रही। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में मुझे क्या करना है, एक्सपेंशन मुझे यूज करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन को हम यूज करेंगे। देखिए अब हम एक्सपेंशन का यूज कैसे करते हैं वो देखिए। अभी मैंने आपको बताया sin x का एक्सपेंशन मैंने क्या लिखा था, sin x का एक्सपेंशन क्या था आपका x माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल और x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता था। और cos x का क्या था, cos x का एक्सपेंशन क्या है, cos x का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा x4/4 फैक्टोरियल और माइनस दिस ऐसे ही आ गया। ये ठीक है, ठीक है। अब बताइए, तो यहां पे आपको एक्सपेंशन यूज करना है, तो बताइए क्या लिखेंगे। यहां पे एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करने के लिए देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा ax माइनस क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल। क्योंकि ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक्स क्यू अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, मुझे एक्स क्यू से ज्यादा की लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है, तो मैंने इससे एक टर्म आगे भी मैंने लिख ली, ठीक है। अब ये क्या हो गया माइनस, ये cos x का क्या हो गया 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और फिर आगे x4 हो जाता है, जिसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको क्या करता हूं, फिर भी मैंने लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए ये माइनस दिस। फिर ये बताइए log x का क्या हो गया, log x का देखिए क्या आ जाएगा, log x के लिए क्या हो जाएगा बताइए, log x का एक्सपेंशन क्या होता है, log ऑफ 1 माइनस x का एक्सपेंशन बताइए क्या है, log ऑफ 1 माइनस एक्स का देखिए, log ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन मैंने क्या बताया था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 फैक्टोरियल नहीं है। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो गया, सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया माइनस में आ गया, सारा टर्म माइनस में कर दीजिए। ये इसको मैंने क्या किया, ये हो गया आपका x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 और डॉट 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 दिस हो गया, और होल अपॉन क्या कर दीजिए सिंगल एक्स क्यू ही रहने दीजिए। ये ठीक है जी, समझ में आ रहा है। हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है। हाँ जी सर। आप ये देखिए, अब इसे ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, हाँ जी, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को इसे ओपन करना है, तो बताइए क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये आपका कितना होता है, वो देखिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल, आगे की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर, चलो एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और ये आपका कितना माइनस को ओपन कर दीजिए तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस x4/4 फैक्टोरियल। फिर ये आपका कितना हो गया, इसकी तो ऐसे ही डॉट डॉट चलेगा आपका, और ये क्या हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस एक्स क्यू बाई 3 और माइनस x4/4 ऐसे ही चलते जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका x की पावर 3 हो गया। अब इसे एक और से देखिए, 1 से 1 मेरा क्या हो गया, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, अब मेरा क्या है कि आंसर ही निकलेगा, पहले से नोट कीजिए, तो नोट कर लिए, हेलो गुरुकश नोट कर लिया आपने, हाँ जी सर। चलिए ओके। अब यह देखिए, अब आप देखिए 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल, चलिए थोड़ा सा दूसरे कलर में ले लेता हूँ, चलो ले लीजिए, दूसरे कलर में ले लिया, कौन सा कलर ले, चलो ये आपका 1 और -1 आपका कैंसिल हो गया, प्लस x और माइनस x मेरा कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आपका कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये भी और ये भी आपका कैंसिल बच हो गया, तो बताइए एक्स क्यू वाला जो टर्म है वो क्या क्या हो गया, माइनस आपका
एक्स क्यूब का जो टर्म है वो क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल का मीनिंग 6 हो गया, और प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल हो गया। चलिए x5 की जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट मेरा क्या होगा x4, चलो x4 भी लिख लो, x4 अपॉन क्या होगा 4 फैक्टोरियल हो गया, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। ये वाला है ना, ये वाले जो टर्म है ना वो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है, और बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक्स क्यूब है तो यही टर्म हम बाहर निकालेंगे। अब यहां बताइए, बाकी को मैंने लिखा ही नहीं, अब आप एक्स क्यू वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए। एक्स क्यू वाले टर्म्स को देखिए, ये आपका है और एक टर्म ये है, तो कॉमन निकालिए, ये आपका कितना हो गया एक्स क्यूब, कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब, कॉमन निकाला तो 1/6 प्लस क्या होगा 1/3, और प्लस क्या हो गया माइनस एक्स 4 बाई क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, और प्लस क्या हो गया x5 बाई क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, और डॉट डॉट कुछ ऐसा ही आएगा, नीचे आपका क्या होगा एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब अब आप सेपरेट करेंगे ये कितना हो गया माइनस 1/6 प्लस 1/3, और माइनस क्या हो गया एक्स बाई क्या होगा 4 फैक्टोरियल, फिर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 5 फैक्टोरियल, और लिमिट आपका क्या है, लिमिट आप बताइए क्या हो गया, लिमिट मेरा है x टेंड्स टू 0, लिमिट क्या है आपके, लिमिट्स है आपके कितना है, लिमिट्स है आपके x टेंड्स टू आपके 0 है, यहाँ पे आपके क्या है लिमिट्स हो गया x टेंड्स टू 0 हो गया, तो जैसे ही x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, सारे टर्म्स आपके क्या हो गया आपके 0 हो गया, तो आप क्या लिखेंगे माई आंसर इज -6 माइनस 1/3, तो देयरफॉर आपका कितना हो गया माइनस कितना हो गया -3/2, तो ये हो गया आपका -3/6, देयरफॉर क्या होगा दिस इज -हाफ, तो -3/6 ये आपका कितना हो गया -हाफ हो गया, तो -3/6 क्या हो गया -हाफ, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ये ठीक है जी, समझ में आया, हेलो गुरेश समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग क्या है थोड़ी सी टपर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बिल्कुल है टपर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा ही थोड़ा टफ भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं है कि मुश्किल आसानी है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा टफ भी कुछ ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन इज 2 की पावर n प्लस 5 की पावर n, ये है आपका 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, ऑप्शन मेरा हो गया ए मेरा है 2, बी है आपका 5, सी है आपका ई, और डी है आपका 9। ऐसे केस में 2 की पावर n प्लस 5 की पावर n, होल की पावर क्या हो गया 1/n हो गया, यानी इंफिनिटी की पावर क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया आपका इंफिनिटी की पावर क्या है आपका, एक तरह से देखा जाए तो 0 ही है ना, नहीं। चलिए अब ये देखिए, इसे सॉल्व क्या करना है, 2 की पावर n है और प्लस 3 की पावर 2 की पावर n है, और ये क्या हो गया आपका 5 की पावर n है, तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है 2 और 5 में ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 है, तो उस 5 की पावर n को कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर n प्लस 5 की पावर n है, तो जो ग्रेटर नंबर है उसको आपको बाहर निकालना है, तो देखिए 5 की पावर जो n बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो गया आपका 2/5 की पावर n और +1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया ये है 1/n हो गया, और ये 5 की पावर n जो है 1/n है तो 5 निकल गया, ये क्या बचा आपका 2/5 की पावर n और +1 की पावर क्या हो गया 1/n हो गया, ये ठीक है। आप ये बताइए क्या हो गया 5 हो गया, आप इसे गौर से देखिए
2/5 की पावर n और पावर क्या हो गया 1/n हो गया। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। जो ग्रेटर नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, टाइप जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेटर नंबर है उसको बाहर निकालना है। जनरली बुक में होता है PQR ABC करके दिया होगा, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है आपको। सर जी बोलिए। सर सेकंड स्टेप में 5 की पावर n का n कहाँ चला गया? बिल्कुल सही बात है। अब बताइए होल की पावर है ना, जो 5 की पावर n है बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? जी ठीक है, हाँ जी सर। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। अब बताइए क्या हो गया, 1 की पावर क्या हो गया? 1 + 0 की पावर क्या हो गया? 0 हो गया है ना, क्योंकि 2/5। अब इसको गौर से देखिए, 2/5 की पावर n है और लिमिट क्या है, n टेंस टू इंफिनिटी है। तो ये आपका क्या होगा, देखो लेस देन 1 है तो ये आपका क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था जब कोई वैल्यू अगर आपका 1/2 है और पावर आप इंफिनिटी कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि 1 से छोटा और पावर इनफाइनाइट कर दो तो वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो 2/5 की पावर n है और n टेंस टू इंफिनिटी है, ये हो गया 0। तो इसलिए ये जो वैल्यू है आपका कौन सा वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 + 0 और 1/इंफिनिटी ये क्या होगा, 0। तो देयरफॉर क्या होगा, 5 1 की पावर 0 हो गया, तो देयरफॉर आपका 1, तो 5 × 1 क्या हो गया, 5। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ये ठीक है, इसी में जी हो गया। हेलो गुनीश, क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। टाइम कैसे हो गया, अभी तो है टाइम की 2 मिनट तो बचे हैं। 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में पता है तुमको एग्जाम हॉल में क्या करना पड़ेगा, पागलों की तरह क्या करेंगे, जल्दी आ जाओ, खाना बना के रखे हुए हैं। खेलने जाना है, खेलने जाना है। खेलने जाना है? अच्छा कौन सा, फुटबॉल है कि क्रिकेट है? सारे थोड़ा सा कुछ बचेगा तो बाद में कर लियो, ठीक है। अब ये देखिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन है कि कैसा है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका। चलिए आज हम यही पे क्लास करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखिए। अब अपना असाइनमेंट से अब अपना सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हमने देखिए सारा टाइप तो हम लोगों ने कर लिया है, कुछ ऐसे कुछ थोड़े बहुत टाइप नहीं बचा भी हो, बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा है। और ऑलमोस्ट जितने भी टाइप है तो नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आपका काम क्या है कि असाइनमेंट आपको बनाने हैं। असाइनमेंट्स के बिल्कुल है, थोड़ी मैंने टफ मैंने क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी है अच्छे भी है, थोड़ा टफ भी लगेगा। जो बहुत टफ लगेगा वो नहीं बनाइएगा, जो बन जाए उसको बनाते जाइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल क्लास, मिलते हैं सेम टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ओके थैंक यू भाभी, सेक्शन थैंक यू। ओके थैंक यू।